सबसे पहले मैंने इसकी डुप्लीकेट निकाल दी थी कंट्रोल डी से। डुप्लीकेट निकालने के बाद इसको मैंने बाहर रख दिया। बाहर रख दोगे आप यहाँ पे। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इसके अंदर का कलर चेंज किया मैंने, कि इसका फिल कलर क्या रखना है। तो फिल कलर मैंने सपोज इसका चेंज करके कोई भी अपनी मर्जी का आप कलर बना लोगे। हम्म, तभी ठीक है। तभी ठीक है। तभी ठीक है। तो ये मैंने ब्लू कलर रख दिया, ये वाला। अब इसको इसको कनेक्ट करना है इस बटन से। ठीक है। तो दोनों बटन याद रखो। प्रोटोटाइप करना है तो प्रोटोटाइप के लिए आपको पता है एक ही चीज़ ज़रूरी होती है, फ्रेम, यानी कि एलिमेंट फ्रेम में होना ज़रूरी है। तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट फ्रेम पे रखा हुआ है। ये भी फ्रेम के अंदर है और ये भी फ्रेम में है, क्योंकि जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेंशन है फ्रेम। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको प्रोटोटाइप में हम जाएंगे, इसकी वायर को निकालते और इससे कनेक्ट कर दोगे। इससे कनेक्ट करने की सूरत में ट्रिगर क्या होना चाहिए, यानी कि क्लिक करके ही आना चाहिए कलर। मैंने क्लिक की जगह यूज़ किया था वाइल होवरिंग, यानी कि जब हम माउस इसमें होवर करेंगे। एक्शन परफॉर्म होना चाहिए ओपन ओवरले। ओपन ओवरले का मतलब क्या है, इसके ऊपर ओवरले अप्लाई हो जाएगा। फ्रेम 7 है, बिल्कुल सही है, फ्रेम 7 पे हम काम कर रहे हैं, ये रहा फ्रेम 7। पोजीशन मैनुअल होगी, नहीं तो ये खुद से बतानी है। सेंटर करोगे तो बिल्कुल पेज के सेंटर से आएगा, हमें मैनुअल यानी कि इसी के ऊपर से बताना है। बस उसके बाद एनिमेशन होगी डिसॉल्व। आप इंस्टेंट भी रख सकते हो। अब आप चेक करो जरा इसका प्रीव्यू। तो ये ब्लू आ रहा है, देखो इस तरह से। तो ये वाइल होवरिंग है। एक और भी स्टेट बना सकते हो इसमें, जैसे कि मैं एक और बताऊं। जैसे कि आप चाह रहे हो कि जब होवर करें तो ब्लू कलर हो, और क्लिक करें तो वापसी वाइट कलर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसकी डुप्लीकेट निकालेंगे। ये डुप्लीकेट निकाली हमने, फिर हमने कलर चेंज किया, वापसी हमने वाइट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं जब हम होवर करें तो ब्लू कलर हो, क्लिक करें तो वाइट कलर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस होवर वाले बटन को इस वाइट वाले बटन से क्लिक कनेक्ट करवा देंगे, इससे इससे कनेक्ट करवा दिया। क्लिक करने का मतलब क्या है, ऑन टैप। जब ऑन टैप करें तो हम ओपन ओवरले पे ये कलर आ जाए वाइट इसके ऊपर। पोजीशन मैनुअल होगी और इंस्टेंटली होगा ये काम। चेक करते हैं। क्लिक कर दिया, देखो वापसी वाइट हो गई, इसका मतलब कि क्लिक आपने बटन किया था। ओवर करोगे तो ब्लू होगा, और क्लिक करोगे तो वाइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आपको? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो गया था। हम अपने कुछ काम करते हैं इसके अंदर। अब हम काम करेंगे इसमें, जो हमने जिस पे हमें काम करना था। तो यहाँ पर हमें, अब हम जैसे हमने एक ऐप यूआई क्रिएट किया था, इसी तरह से हमें ऐप यूआई क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वेब यूआई। टॉपिक है आपके पास वेब यूआई एंड यूएक्स, यानी कि किसी भी वेबसाइट का हमें एक यूआई और यूएक्स का काम करना है प्रॉपर वे में। ऐसे जो वेबसाइट हमने ऐप के टाइम पे देखी थी, यानी कि जिनसे आपको डिज़ाइन मिल सकता है, उसी तरह से आपको वेब का भी डिज़ाइन उन वेबसाइट से मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको ड्रिबल बताई थी, मैंने आप लोगों को बिहान्स बताया था, फ्री पिक बताया था, पिंटरेस्ट था। इन सब वेबसाइट से आपको वेब यूआई का डिज़ाइन मिल सकता है। जैसे कि सपोज हम कोई वेबसाइट ऑन करें, मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऑन कर दी है इधर। इनकी बुनियाद सतरंगी की। सपोज आपको इसी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। इसी तरह का आप क्या करना चाह रहे हो, एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो अपने पास फिग्मा में, कुछ इस तरीके से करके। पिक्चर भी चेंज हो सकती हैं ये स्लाइडर हमने बनाया था। तो सपोज हम इसी का ही डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और उस पर हम काम करेंगे। वीडियो हम नहीं लगा सकते हैं, वीडियो के लिए हमें पेड अकाउंट खरीदना होगा। अलबत्ता हम ये वाला काम ज़रूर कर सकते हैं, स्लाइडर वाला। ये न्यू वाला काम भी हम कर सकते हैं। फिर ये जो देखो, जब मैं माउस रख रहा हूँ तो इस तरह से ये बॉक्स ऑन हो रहा है, ये काम भी हम कर सकते हैं।
तो अब हम ये देखते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सपोज हम इसी का ही डुप्लीकेट तैयार करते हैं फिग्मा के अंदर। इसका डुप्लीकेट कैसे बनेगा? अब दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे जो बेसिकली वेब में सेक्शंस होते हैं आप लोगों के पास, वो आपको पता होने चाहिए, मतलब कौन सी जगह को, उसका नाम क्या है आपके पास, मतलब नेव बार कहाँ पर होता है, फुटर कहाँ पर है, हेडर कहाँ पर है, सेक्शंस आपके पास कहाँ पर है, वो आपको पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वेबसाइट, वेब पेज टैग नेम्स। जैसे कि हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं ये हम सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक टैग्स है हमारे पास। ठीक है। सिमेंटिक टैग्स हमारे पास बेसिकली वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये तो हम कोडिंग के टाइम पे वैसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी आपको कुछ चीज़ें इसमें समझाना चाह रहा हूँ। समझाने की बात इसमें ये है कि देखें, ये एक मैंने पिक्चर ऑन की है, एंड देन यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से है कि कुछ ये, देखिए ये आपके पास एक वेबसाइट का बेसिक सा लेआउट बना हुआ है, ये वाला जिसके ऊपर मैं, आपको हैंड टूल नज़र आ रहा होगा। वेबसाइट में आपके पास जो एरियाज बने हुए होते हैं, पहला आपके पास हेडर होता है, दूसरा आपके पास होता है नेव बार जिसको हम नेविगेशन बोलते हैं, ये नेव बार आपके पास बना हुआ है। फिर आपके पास पूरा एक मेन होता है, और उस मेन के अंदर आपके पास सेक्शंस होते हैं, जिसमें पैराग्राफ होता है, आपके पास फिगर होता है, आर्टिकल वगैरह होता है, ये सब चीज़ें। और फिर आपके पास सेक्शन आते हैं। सेक्शन का मतलब क्या है कि आपने वैसे मल्टीपल सेक्शंस बनाए हुए हैं, यानी कि उसमें पिक्चर भी रखी हुई है। जैसे अगर मैं आपको इस वेबसाइट को देख के बताऊं, ये जो मैंने अभी ऑन की थी ये, अब मैं आपको इसमें समझा दूं। देखिए ये जो पिंक वाला एरिया है और ये व्हाइट वाला जो एरिया है, ये आपके पास है हेडर और नैव। इसमें दो काम हो रहे हैं, यानी कि हेडर के अंदर ही इन्होंने नैव को बनाया हुआ है, इसको हम नैव बार नेविगेशन बोलते हैं, ये हेडर है। और पूरा ये जो आपके पास अब जा रहा है नीचे वाला एरिया, ये पूरा नीचे से लेके नीचे तक, ये पूरा आपका मेन बना हुआ है। इस मेन के अंदर आपके पास मल्टीपल सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि ये सेक्शन बना हुआ है पूरा एक, जिसके अंदर ये कार्ड पिक्चर है, नाम है उसका, ये सारा सेक्शंस है आपके पास। फिर नीचे जाएंगे, ये एक अलग सेक्शन बना हुआ है इस तरीके से करके। ठीक है, फिर आप नीचे जाएंगे, ये आपके पास एक सेक्शन बना हुआ है। फिर आप नीचे जाएंगे तो ये मल्टीपल है। तो अब आप देखें इन दी एंड आपके पास, अच्छा इन दी एंड आपके पास ये जो बना हुआ है, ये जो ग्रे कलर का एरिया है, ये सेक्शन नहीं है, इसको हम फुटर बोलते हैं। पेज का ऊपर वाला हिस्सा आपके पास, सबसे ऊपर वाला हिस्सा फुटर हेडर होता है, और पेज का सबसे नीचे वाला एरिया आपके पास क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है, इसको हम फुटर बोलते हैं। ठीक है। तो यही आपके पास यहाँ पे नेम्स हैं कि फुटर बनाना, हेडर बनाना, नैव वगैरह बनाना। आप इस तरीके से क्या करते हैं, वेबसाइट का एक प्रॉपर लेआउट तैयार कर सकते हैं। ये लेआउट वैसे तो हम कोडिंग से देख के बनाएंगे, लेकिन अभी हमें फिग्मा पे एक डिजाइन बनाना है कोई वेबसाइट का, तो उसको भी हम इसी तरह से फॉलो करेंगे कि हमारे पास एक हेडर होगा, एक नैव होगा, एक फुटर होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास मेन होती हैं बनाने के लिए। कि अगर हम कोई डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन में हमारे पास कौन कौन से मेन सेक्शंस होंगे, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपके पास एक नैव क्रिएट होगा, आप एक हेडर बनाओगे, एक आप नैव बार बनाओगे, एक आप फूटर बनाओगे। फूटर में आपके पास नॉर्मली कॉन्टेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, मतलब क्या आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं, गूगल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट वगैरह, फूटर में ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है। हेडर में आपके पास नॉर्मली वो वाली बातें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ये वाला लिखा हुआ है, नो रिटर्न और एक्सचेंज ऑन सेल्स आइटम्स, फ्लैट ₹100 शिपिंग चार्जेस, या लिमिटेड टाइम ऑफ ऑफर, जैसे इस तरह की जो बातें लिखी हुई तो नॉर्मली हेडर पे आपको नजर आती होंगी ऊपर। ये पर आपके पास पूरा क्या बना हुआ है, ये आपके पास बना हुआ है नैव, बुलंद सतरंगी का लोगो है, पर उसके ये मेन्यूज बने हुए हैं, सब मेन्यूज जो होते हैं इस तरीके से करके, कुछ यूं। तो सर हेडर के अंदर ही नेव बार होता है? जी, हेडर के अंदर ही हम नैव बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास हेडर है, फिर आपके पास एक नैव बार है, फिर आपके पास फुटर आ जाएगा। फिर जैसे कि हमने एप्लीकेशन के टाइम पे पेजेस के मैंने आपको नाम बताए थे कि भाई होम पेज बनेगा, इसके अलावा प्रोडक्ट प्रोफाइल वगैरह बनेगी। यहाँ पे भी आपके पास जैसे कुछ पेज बनेंगे, जैसे आपके पास वेबसाइट का पहला जो पेज होता है वो होम पेज होता है नॉर्मली तौर पे। जैसे अभी हम जिस इस वेबसाइट पे मौजूद हैं, ये इस वेबसाइट का होम पेज है, इस पर आप मौजूद हैं, सामने वाला पेज होम पेज होता है। बाकी ये इसके सब पेजेस हैं जिन पे आप क्लिक करके जाओगे।
तो इसी तरह से आपके पास होम पेज के अलावा आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज होता है, आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज बनाया इस तरीके से करके। कॉन्टैक्ट पेज की इन्फॉर्मेशन नॉर्मली तौर पर फूटर में रखोगे, आप फूटर के अंदर अपना कॉन्टैक्ट का सेक्शन बनाओगे कुछ इस तरीके से। बाकी जो पेजेस के नेम है वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करेंगे। सपोज अगर मेरी कोई फास्ट फूड की वेबसाइट होगी, तो फास्ट फूड की वेबसाइट में मेरे पास मेन्यूज होगा, और मेन्यू के अंदर मेरे पास मल्टीपल आइटम्स आ जाएंगे, मेरे पास ड्रिंक्स हैं, मेरे पास बर्गर हैं, पिज्ज़ा हैं, टोस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपके पास आ जाएगी। क्लोथिंग में क्लोथिंग के लिहाज से आ जाता है, जैसे कि न्यू अराइवल आ जाता है, सेल आ जाता है, मैन वुमेन की कैटेगरी आ जाती है। तो इस तरह से करके हमें पेजेस बनाने होंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, एक वेब यूआई एक डिज़ाइन निकालना होगा, फिर उसमें हमें यूएक्स का काम करना होगा। अब वेब यूआई जब क्रिएट की जाएगी, तो वेब यूआई क्रिएट करने के लिए हमें कोई फ्रेम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास फ्रेम यूज़ होगा, फ्रेम आपके पास डेस्कटॉप का यूज़ होगा। ठीक है, डेस्कटॉप का फ्रेम आपके पास यूज़ होगा, तो आपने यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप 1440 1024, आप ये वाला फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर आप काम करेंगे अपना जो आपने डिज़ाइन बनाना है। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई थोड़ी बहुत कि अब हम वेब यूआई और यूएक्स पे अब काम कर रहे हैं, हम ऐप का हमारा काम कंप्लीट हो गया था, अब हम वेब के डिज़ाइन पे काम करेंगे। तो यहाँ तक जी आपको बात समझ में आई है? जी। जी। ठीक है, ठीक है। और ये आपके पास मैंने अभी अच्छा, सी। जी जी, बोले मिस। साइम मुझे ना, मैंने एक क्वेरी अपनी लिखी थी। मैंने वो यूआई यूएक्स जो है ना उस पे काम शुरू किया है ऐप पे। तो उस जी आगे बताएं, उसमें आपने क्या पूछना है? यूआई यूएक्स का जो है ना उस पे मुझे ना वो उसमें डिफिकल्टी आ रही है। बटन जो आप बनाते हैं, हम्म। अच्छा। जिसे कहते हैं आप ऑटो, फिर आप क्या स्क्रीन एक शेयर कर सेकंड लें, मैं आपको स्क्रीन मैंने शेयर लिख, कर। मैं अब ये देखें पेज पे देखें, मैंने लिख के भेजा था, पेज पे देखें। एक मिनट रुके, मैं इसको मैंने सेव वो, करके। हमारी क्लास नंबर कौन हाँ सी है इसको आज? पहले से, हमारी क्लास नंबर कौन सी है ये आज? 13 है। 13 है। 13 है। 13, ठीक है। क्या आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आप ये इस पे देख लें व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे। हाँ आप देखें उसमें पेज में हमारे ऑटो लेआउट। जस्ट अ मिनट। आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया? जी जी, यही है। अच्छा। जी यही है। वीडियो बना के भेजी क्योंकि मुझे वो सेव करना नहीं समझ आ रहा था, कहाँ से सेव करके भेजूं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो गेट स्टार्टेड है ना, इसका बटन मुझसे नहीं बना। गेट स्टार्टेड को प्रेस किया तो फौरन साइन इन पेज पे आ गया। अभी साइन इन पेज का काम बाकी है।
ठीक है, अभी अभी मेरे पास असल में वो सेंड हुआ नहीं है, मैं आपको फ्री होके उसका बता दूंगा, ठीक है। सही, ठीक। मैं कर लेता हूँ। तो हमारी इतनी बात हो गई थी मुकम्मल कि सेक्शंस के बेसिकली नेम बता दिए मैंने आपको। हेडर आपके पास बनेगा, नैव बार बनेगा, डेस्कटॉप हम साइज यूज करेंगे, और इसके अंदर हम कंप्लीट अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम जैसे कि मेंशन करें कि हमने यहाँ पे लिखा वेब यूआई एंड यूएक्स, या वेब यूआई लिख दें फिलहाल, यूएक्स तो हमें नहीं ज़रूरत, वो तो हम खुद करेंगे। वेब यूआई अब आपको बनानी किस टॉपिक के लिए से, जैसे हमने मोबाइल एसेसरीज के ऊपर ऐप क्रिएट किया था, अब ऐप में हम किसी और चीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं। हमारे पास बेतहाशा टॉपिक है, हमारे पास क्या कहते हैं, शूज़ है हमारे पास, क्लोथिंग है हमारे पास, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि मुझे बनाना है किसी, सपोज दैट हम कर लेते हैं कैफ़े के ऊपर, तो मैंने मेंशन किया ऐप वेब यूआई कैफ़े डिज़ाइन आइडियाज़। तो आपके पास देखें वही वेबसाइट्स आ जाएंगे जिनको हमने पिछली ऐप के टाइम पे देखा था, जिसमें आपके पास ड्रिबल है, फिर आपके पास बिहांस आ जाता है, पिंटरेस्ट भी है आपके पास, फिर मफिन ग्रुप, 99 डिज़ाइन, ये बेसिकली एंड में जो शुरू वाली आपके पास वेबसाइट है उनसे आप देख सकते हैं। फिर आप गूगल इमेजेस में भी जाके भी देख सकते हो। सपोज जैसे कि ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये आपके पास डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से। ये अब ये पूरा एक एक वेब पेज है। जैसे कि अब आप देखें ये पूरा, ये एक खत्म हुआ पेज, इसी के नीचे से दूसरा पेज शुरू होगा, फिर तीसरा सर्विसेज, फिर अबाउट अस, फिर अबाउट अस के आगे से ये नीचे आर्ट शेफ, कस्टमर के फीडबैक्स, ब्लॉग पेज, व्यू ऑल ब्लॉग्स, फिर फुटर। तो समझाने के बाद इसमें ये कि इधर आपके पास एक ही पेज होगा जिस पर आप सारा काम करेंगे। यानी कि आपने एक डेस्कटॉप फ्रेम सेलेक्ट करना है, जैसे मैं आपको फ्रेम सेलेक्ट करके बता दूं, मैंने यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट किया, दिस वन, और यहाँ पे जाके आपने फ्रेम लेना है, और फ्रेम लेने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप को, ठीक है। आप डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप ये रहा, 1440 1024, शिफ्ट वन से आपने फिट कर दिया। ये अब आपके पास देखें ये फ्रेम आ गया। अब आपने इसी फ्रेम के ऊपर पूरा डिजाइन बनाना है, यानी कि सपोज आपका ये इस एक फ्रेम में आपका होम पेज आपने बना लिया, अब आप क्या करेंगे, इसी को ही इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे, और आपका काम नीचे चलता चला जाएगा इस तरीके से। जितना आपको पेज बड़ा करना है वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करेगा। आप एक ही पेज पे सारा काम करेंगे। जैसे ऐप के अंदर तो हम मल्टीपल फ्रेम्स ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं मल्टीपल फ्रेम्स पे काम था, वेबसाइट पे आपको एक पे ही काम करना होगा प्रॉपर वे में। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप एक डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और उस पे आपको पहले हेडर और नेव का काम करना होगा, फिर हम उसी तरह से नीचे बाकी सारा कंटेंट ऐड करना शुरू करेंगे, जिससे हमारा एक वेबसाइट का डिज़ाइन बन सकता है। शायद मैंने आपको वेबसाइट का डिज़ाइन एक दिखाया भी था, एक शायद ज्वेलरी का दिखाया था, मुझे याद पड़ रहा है, जब हम फिग्मा स्टार्ट किया था हमने। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया कि डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जी बोलें तैमूर। कुछ नहीं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बोल रहा था कि हम टॉपिक कोई भी हो सकता है, सपोज अगर हम इन्हीं का ही इसी को ही लेके बनाएं, ये वाला, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक शेप बनेगा, रेक्टेंगल, इतना आपके पास ये बन जाएगा इस तरीके से। फिर आप यहाँ पर आते हैं, इसका अपनी मर्जी का कोई भी एक कलर आप रख लोगे। अगर आप अपने कलर्स वगैरह स्टोर करना चाहोगे तो आप वही लाइब्रेरी का इस्तेमाल करोगे, ताकि आपको बार बार कलर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इधर इन्होंने पिंक कलर का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम यहाँ से पिंक कलर बनाएंगे, लाइट पिंक के कलर बिल्कुल। ये सेंटर में भी होगा और टॉप पर भी होगा, सेम इसी तरीके से।
फिर आपके पास यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है फ्लैट 50% ऑफ वगैरह, शिपिंग चार्जेज ऑन ऑर्डर, ये आप मेंशन कर देंगे। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैं इसको यहीं से ही बेसिकली लेके जा रहा हूँ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की मदद से इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, काम आपने बिल्कुल कॉर्नर से नहीं करना बिल्कुल भी। आपने थोड़ा बहुत स्पेस देना है, जिस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। आपने मार्जिन ऐड करनी है। मार्जिन और ये ऐड करने पेज का का जो, साइज कैसे आपने रखा? ये पेज का साइज 1440 है, ये लिखा हुआ। ये कैसे? पहले तो आपने वो एंड्रॉइड फ्रेम निकाला था, तो इसमें क्या किया आपने? इसमें मैंने सिंपली फ्रेम में जाके हाँ। डेस्कटॉप, और यहाँ से हाँ। डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है इस दफ़ा। क्योंकि अब हमें जो डिज़ाइन बनाना है वो हमें सपोज वेब के लिए बनाना है, तो वेब के लिए तो डेस्कटॉप यूज़ होगा। ऐप के लिए ऐप मोबाइल स्क्रीन यूज़ होंगे। फिर फॉन्ट हम्म। आप कोई ऐसा देख लें जो आपने यूज़ करना है यहाँ पे। एक ही तरह का फॉन्ट यूज़ कर लें, सपोज मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, स्टॉक वेब के नाम से मैं ये यूज़ करूँगा। फॉन्ट साइज मुझे कितना रखना है यहाँ पे, इसमें इधर फॉन्ट साइज आ रहा है फुटर के अंदर। इसमें ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगा, ज़्यादा 15-16 इतना मैं रख लेता हूँ, बस नॉर्मली ठीक लग रहा है इतना। फिर यहाँ पर आते हैं दोबारा, अगली बात आपको ये वाली मेंशन करनी है कि नो रिटर्न एक्सचेंज। आप इसको कॉपी करके इधर आपने या सिंपली, और यहाँ पर टेक्स्ट फुल लिया और इधर आपने पेस्ट कर दिया। सेम इधर भी ये चीज़ आ गई आपके पास। स्पेस आप ऐड करके रखेंगे, मार्जिन आपने देनी है लाजमी तौर पे, राइट से भी देनी है आपको, लेफ्ट से भी देनी है मार्जिन प्रॉपर वे में। ये पूरा एक बॉक्स आपके पास अब बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक अदद आइकन चाहिए, एक्शन बटन में जाके आप प्लगइन में जाएंगे और आइकन से जाके कोई भी एक आइकन आप निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए बेसिकली मैसेज का आइकन, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपके पास आइकन। तो ये हमने आइकन क्लिक करके, इसमें अब क्लिक करके मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इम्पोर्ट एज फ्रेम। कॉम्पोनेंट वैसे हम पढ़ चुके हैं, कॉम्पोनेंट हमने आई थिंक पढ़ लिया है ना। कॉम्पोनेंट यस। हम पढ़ चुके हैं, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट एज फ्रेम कर लेते हैं इसको। ये हमने इम्पोर्ट कर दिया फ्रेम के तो अंदर। वो कंपोनेंट जो आप अनस्प्लैश करते थे? नहीं, वो कंट्रोल ऑल्ट के पर्पल कलर में जो हो रहा था आपके पास, अभी वो यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे भी अच्छा। कंपोनेंट बनाने होंगे। तो ये मैंने यहाँ रख दिया इसके अंदर, शिफ्ट और ऑल्ट की, मैं इसका फॉन्ट से इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसको बोल्ड कैसे करेंगे? इसको इसमें भी दिक्कत आई थी मुझे। ये मैं चाह रही थी बोल्ड हो जाता। टेक्स्ट या आइकन, वेक्टर वेक्टर जो है बोल्ड हो जाए। सेलेक्टर में आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड पे ये रहा आपके पास स्ट्रोक। यहाँ पर आपने इसका वेट डिफाइन करना है। तो यहाँ पे 1 वेट आ रहा है, आपने 5 कर दिया। तो ये वेक्टर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम करना चाहें कम कर लें, पॉइंट में वैल्यू भी दे सकते हैं। तो रख दें, देखिए आप थोड़ा ठीक है। वाजे हो गया इस तरीके से करके। अब आप क्या करें, इस एलिमेंट को अभी मैंने थोड़ा सा एक सही यहाँ है। पे काम ये कर दिया कि मुझे इसको और थोड़ा सा स्पेस देना है। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ा दूंगा। इन दोनों को आगे बढ़ा देंगे इतना, वर्टिकल कर देंगे एक साथ। और साथ के साथ इन सबको सिलेक्ट करेंगे, इस पिंक शेप को, इसको और इन तीनों को अलाइन वर्टिकल कर देंगे। ग्रुप बना दें कंट्रोल जी से, और कोशिश करें ऑटो लेआउट का इस्तेमाल कर लें, शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट यूज कर लें। शिफ्ट ए कर दिया मैंने, तो ये ऑटो लेआउट में शिफ्ट हो गया। आइकन देख लीजिएगा, ये आइकन जो है हमारे पास फ्रेम के बाहर रखा हुआ है, दिस वन। इसको फ्रेम के अंदर लिया है ताकि काम करने में आसानी हो जाए। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ्रेम को अंदर लेकर आ चुका हूँ। ग्रुप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रुप बना और देंगे। ग्रुप जब बन जाता है तो ताला लगा दें उसको? कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट ए का कमांड प्रेस करेंगे। शिफ्ट ए से ही आपके पास क्या हो जाएगा,
सेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखें कि मसला हो गया, मैंने जैसे शिफ्ट किया ना तो ये चीज जो है आगे की तरफ बढ़ गए। बेसिकली ऑटो लेआउट क्या करता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं ना आपके पास, वो क्या करता है हर एलिमेंट के दरमियान में इक्वल स्पेस ऐड कर देता है। तो हम्म। अगर आप ध्यान दें, हमें हमारे पास यहाँ पे टोटल है तो 3 एलिमेंट, लेकिन 2 एलिमेंट एक साथ हैं और एक एलिमेंट एक साथ है। तो हमें कुछ इस तरह से काम करना होगा कि वो जो 2 एलिमेंट हैं, यानी कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं, ये दोनों एक साथ रहें। देखिए अगर मैं इसका स्पेस कम कर रहा हूँ तो उसका स्पेस भी कम हो रहा है, और यहाँ काम खराब हो रहा है हमारा। तो इसका एक तरीके का ये होता है हमारे पास सेम कि, सर, यही प्रॉब्लम आएगी। अब इसका एक तरीके का ये होता है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यानी कि बिल्कुल बैकवर्ड पे जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखें, इस आइकन का और इस टेक्स्ट का, इन दोनों का पहले मैं एक ग्रुप बना के रख लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इन दोनों का आप ग्रुप बना के रख लें कंट्रोल जी से। अब आप उसके बाद इन तीनों का ग्रुप बनाएं, यानी कि स्प्रिंग शेप का, ग्रुप का, और इस टेक्स्ट का। अब आप ग्रुप बनाएं कंट्रोल जी से दोबारा, और फिर अब आप दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करें। तब आप देखें जैसे मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, ऑटो लेआउट प्रेस किया, ये अपनी जगह पे ही रखा हुआ है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि अब इस आपके पास ऑटो लेआउट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, एक ग्रुप है और एक ये टेक्स्ट है। ठीक है। अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो खुद ब खुद वो क्या करेगा, एलिमेंट को एडजस्ट कर देगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं चाह रहा हूँ इनके दरमियान में कोई शेप रख दूं मैं, तो मैंने अब एक शेप बनाया स्टार, और इस स्टार को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर। सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा बाद में। तो ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको ऑटो लेआउट के अंदर लेकर आ रहा हूँ, देखें। तो अब देखें ये एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों को खुद ही। इसने स्टार को आगे रख दिया क्योंकि ये ग्रुप से पहले रखा हुआ है। स्टार को मैं आगे लेके जाऊंगा तो देखें वो खुद ही एडजस्ट करना शुरू कर रहा है एलिमेंट को। अब दरमियान में आगे देखें इस तरह से, यूं करके। तो ऑटो लेआउट में एलिमेंट क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। बट आपको एलिमेंट को सही तरह से रखना होता है। अगर आपको देखें मल्टीपल एलिमेंट है और मल्टीपल एलिमेंट आपको एक साथ चाहिए, तो आप कोशिश क्या करें, उनको एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को ग्रुप के अंदर रख दिया है। इसको फिलहाल अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको ऑटो लेआउट वाली। आप चाहे तो इनके यस। आप चाहे तो इनके दरम्यान में डिस्टेंस और भी बढ़ा सकते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ से बढ़ता है जिसको हम पैडिंग बोलते हैं। तो यहाँ मैं पैडिंग इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखिए इनकी पैडिंग बढ़ रही है एक साथ। ऑटो लेआउट में ये फायदा हो रहा है, दोनों को मैं एक साथ हैंडल कर रहा हूँ। तो मैंने पैडिंग इनकी 100 कर दी है। किसी भी कंटेंट के अंदर, जैसे कि एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ है, उस एलिमेंट के अंदर और बॉक्स के दरमियान में अगर आपने स्पेस क्रिएट करवाना है, उस स्पेस को पैडिंग कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बात बोली, बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ है, इस एलिमेंट के दरमियान में और इस बॉक्स के दरमियान में आपने जो स्पेस क्रिएट करवाना होता है, उस स्पेस क्रिएट को हम पैडिंग बोलते हैं। और अगर आपको बॉक्स के बाहर स्पेस क्रिएट करवाना होता है तो उसको मार्जिन कहा जाता है। जैसे मैंने इस बॉक्स को उठा के थोड़ा सा यहाँ नीचे रख दिया, इसका मतलब कि इस बॉक्स के दरमियान में और इस पेज के दरमियान में जो स्पेस को क्या कहा जाएगा, मार्जिन कहा जाएगा। ये मार्जिन होती है। और बॉक्स के अंदर वाली जो चीज़ होती है वो पैडिंग कहलाती है। यानी कि ये जो है आपके पास, ये वाला स्पेस, ये पैडिंग है। ऊपर वाला स्पेस, नीचे वाला स्पेस, ये सारा आपका पैडिंग मौजूद है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, एक और शेप बनाते हैं हम यहाँ पे। एक रेक्टेंगल और क्रिएट करते हैं। इस रेक्टेंगल का फिलहाल कोई कलर होगा नहीं, अभी मैं वक्ती तौर पे कलर दे रहा हूँ, बाद में इसका कलर मैं हटा दूंगा। ये बिल्कुल इसके साथ ऊपर चिपका हुआ होगा ऐसे। इसमें हम ये वाला काम करेंगे, इसलिए उन्होंने जो लोगो लगाया, मैं लोगो को यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर रहा हूँ। और ये पिक्चर आपके पास आ गई कुछ इस तरह से। इसको मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप पर ही। अलबत्ता इस लोगो का जो है बेसिकली, अगर हम इसको ऑन करें, नहीं कोई बैकग्राउंड नहीं है, काम आसान हो गया हमारे लिए। अब आगे हम आते हैं यहाँ पे। इस शेप का कलर मैं बाद में हटा दूंगा, अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है, बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे हमें वो लोगो लेकर आ रहे हैं, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस पिक्चर को लेकर आ जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर रख देंगे कुछ इस तरह से। ये भी इसके सेंटर में होना चाहिए। सिलेक्ट करेंगे इस शेप को और इस लोगो को, तो आपने सेंटर कर दिया, बिल्कुल ये सेंटर में आ गया आपके पास। फिर इसके नीचे इसी तरीके से आपके पास ये मेन्यूज बनेंगे, न्यू अराइवल बनेगा,
विंटर आपके पास बनेगा, ये स्वेटर बनेगा, ये सब चीज़ें बनेंगी। ये बेसिकली आपके पास हाँ। सब मेन्यूज होंगे। फिर ये आइकन आपके पास आ जाएंगे, सर्च का आइकन, प्रोफाइल, फेवरेट आइकन, कार्ट का आइकन आ जाएगा। तो आइकन तो हम सिंपली एक्शन बटन से भी लेकर आ सकते हैं। तो एक्शन बटन में हम जाएंगे, प्लगइन में जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे आइकन पे। आइकनोफाई से भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइकनोफाई पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने सर्च किया पहले सर्च का आइकन। ये आ गया आपके पास सर्च का आइकन। मुझे सर्च का आइकन चाहिए ये वाला। इम्पोर्ट एज फ्रेम कर दिया इसको। दूसरा आइकन कौन सा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? सेम हार्ट का आइकन आ जाएगा। सर एक्सपर्ट से एक्सपर्ट जो होता है उसको हम्म। कितना टाइम लगता है वेब बनाने में? वैसे तो टाइम की मिस वो थोड़ी होती नहीं है हमारे पास। जैसे अगर कोई मैं भी अगर हम प्रोजेक्ट लेते हैं, तो प्रोजेक्ट की हम लोग को एक डेडलाइन दे दी जाती है कि इस टाइम तक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इस तरीके से होता है। क्योंकि चेंजेस तो चलती रहती है ना, एक चीज़ तो ये है, इस वजह से। तो दो आइकन आपके पास एक्सपर्ट यहाँ। की तो मिस्टेक ही नहीं होती होगी उनके असल में पास। उनमें तो ये नहीं कि उनकी आदत में ही चीज़ है, वो डेली बेसिस में ही काम कर रहे हैं। डेली बेसिस में वो काम कर रहे हैं तो उनको अब आदत हो गई है। जैसे आप भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ यूज टू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये काम आपने 1 घंटे में कर लिया। और बाकी में 1 घंटे में भी किया जा सकता है काम, अगर आप मुस्तकिल बस इसी पे काम कर लें। क्योंकि आपको पता होगा आपके हाथ में चीज़ें हैं। जब हाथ में चीज़ें होती है तो मसला नहीं होता। तो इस तरह से आपने अब आइकन्स लगाने हैं। तो अब हम लोग याद रखें, अगली क्लास में हम इसी के ऊपर अब काम करेंगे। अब हमें वेब यूआई पे काम करना है ताकि आपको समझ में आ जाए वेब यूआई भी कैसे बनाई जाती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली ठीक है। क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके। जी। अल्लाह हाफिज। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।